बंधुओं, दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हमारे पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है। सुंदर और चमकदार दांत सभी लोगों को पसंद है। इससे हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। वहीं अगर हमारे दांत गंदे हैं तो वो लोगों के बीच में शर्मिंदगी का कारण बनता है। इसलिए अपने दांतों की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे दांत हमेशा स्वस्थ एवं सुंदर रहें। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर ललित जी से दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री क्या है? मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री की एक नई ब्रांच है। उसमें हम लोग पहले कन्वेंशनल तरीके से जो दांत को बहुत ज़्यादा काट के या क्राउन लगा के या उसकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ करके उस पर कैप दिया करते थे, वो अभी टोटली चेंज हो गई है। दांत को हम लोग बहुत मिनिमल टू मिनिमल काट के उसमें से पैथोलॉजी या बीमारी हटा के उसको रिइंफोर्स करके उसके ऊपर पतली से पतली लेयर लगा के उसको हम लोग खाने और दिखने लायक अच्छा बनाते हैं। यही एक डेंटिस्ट्री की ब्रांच है जिसको हम लोग मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री कहते हैं। ये बहुत लेटेस्ट एडवांसेस हैं क्योंकि हमारे मटेरियल में भी बहुत एडवांस हुआ है। जो हम दांत पे कैप लगाते हैं या आगे दांतों पे वीनियर लगाते हैं, इसमें हमें ज़्यादा दांत को काटने की ज़रूरत नहीं होती। पहला ट्रेडिशनल वे था, उसमें हमें दांतों को काट के बहुत छोटा करना पड़ता था, इसलिए दांत की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाया करती थी और कई बार दांत अंदर ही टूट जाया करता था, कैप के साथ आ जाया करता था या कैप निकल जाया करती थी। अभी डेंटिस्ट्री में बहुत एडवांस इन्वेंशन हुए हैं, उससे हमें पतले से पतले दांत के कलर के मटेरियल उपलब्ध हुए हैं। उसे हम दांत पे लगा के दांत को अच्छे से दिखने लायक बढ़िया कर सकते हैं, बिल्कुल शेड मैचिंग करके, और दांत को और अच्छे से हम लोग मजबूत कर सकते हैं। वो इतने मजबूत हैं कि वो नॉर्मल दांत के प्रेशर से टूटते नहीं हैं और सालों साल चलते हैं। कंपेटेबल भी हैं हमारे टिश्यूज के लिए। नए मटेरियल जैसे जिरकोनिया है या फिर ईमैक्स करके बोलते हैं हम लोग, लिथियम सिलिकेट या लिथियम डाइसिलिकेट। उन मटेरियल को हम लोग दांत के ऊपर बिना किसी ज़्यादा दांत को काटे हुए एक पतली से लेयर लगा के उसके ऊपर हम लोग चिपका सकते हैं हमारे अडेशन प्रॉपर्टी को लेकर। अक्कल दाढ़ से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं? अक्कल दाढ़ का सामान्यतः आने का समय 18 साल से 25 साल होता है इसका। इस समय ये निकल के आने पे थोड़ा दर्द करती है, खाने में दिक्कत करती है, सूजन भी करती है। इस समय पेशेंट को जितना हो सके ओरल हाइजीन का, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। उसे गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे 3 से 4 बार वो कुल्ला भी कर सकते हैं या बीटाडीन का भी यूज कर सकते हैं गार्गल के फॉर्म में। डॉक्टर के पास एक बार दिखाने आना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर उस कंडीशन को देख सकते हैं कि वो कितना निकल रही है, किसी एंगल पे निकल रही है और निकलने लायक है या नहीं है। अगर ये दिक्कत बार बार करती है, साल में हमें 2 बार या 3 बार से ज़्यादा परेशान करती है, तो फिर हम लोग इसे कुछ तरह से निकालने का प्रोसेस का हम लोग बताते हैं इसको। और अगर हम लोग थोड़ा शुरू में वेट करते हैं इसके लिए कि ये अपने आप स्वतः निकल के आ जाए बाहर, अगर नहीं निकल के आती है तो फिर हम लोग इसके इलाज के लिए जाते हैं। उसमें कंजर्वेटिव इलाज होता है हमारा, लेज़र के थ्रू हम लोग इसके ऊपर की जो हमारे टिश्यूज मसूड़ा होते हैं उसको हटा देते हैं, इसलिए उसके ऊपर का जो अवरोध होता है वो खत्म हो जाता है और निकलने में सहायता मिलती है। और अगर वो किसी एंगुलेशन पे है और आगे वाले दांत को भी खराब कर रही है और पस ज़्यादा पड़ गया है, तो फिर हम उसे सर्जरी करके थोड़ी सी हड्डी को काट के दांत को पीस करके कट करके निकालते हैं उसको, सो दैट पेशेंट को उस चीज़ से हमेशा के लिए आराम मिल जाए उसको। अदरवाइज ये आगे आने वाले समय में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दांतों में खाना फंसने का क्या कारण होता है? दांतों में खाने फंसने का रीज़न मोस्टली हमारा कैविटीज़ होती हैं या मसूड़े का श्रिंक हो जाना, पायरिया, या दांतों में ऊपर से कैविटीज़ हो जाना। उसको सही करने के लिए दांतों में जो कैविटीज़ दांतों के बीच की सरफेस पे हो गई हैं उसको हम लोग अच्छे नए मटेरियल कंपोजिट्स वगैरह से उसको भरते हैं हम लोग। और दांतों में नेचुरल जो गैप क्रिएट हुआ है उसको भी हम लोग कैप या किसी और तरह से हम लोग उसको कवर कर देते हैं, ताकि दांतों की जो एनाटॉमी होती है वो प्रॉपर रहे, उनके कॉन्टेक्ट अच्छी तरह रहे और दांत में बीच में खाना नहीं फंसे। नॉर्मली दांतों में बीच में खाना फंसने की समस्या नहीं रहती है। अगर समस्या रहती है, बार बार खाना खाने पे इनके दांतों में दर्द रहता है, तो वो नीचे जाके कैविटीज बना देती हैं।
उसको हमें प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार खाना खाने के बाद क्लीनिंग करना होता है ब्रश से, और वाटर फ्लॉसर या कुछ फ्लॉस यूज़ करना होता है जिससे वहाँ खाना लंबे टाइम तक टिका नहीं रहे और दांतों की और मसूड़ों की हेल्थ अच्छी रहे। ओल्ड एज में सारे दांत निकलने पर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ओल्ड एज में दांतों का समय से पहले निकल जाना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए हम लोग पेशेंट को 2 तरह के इलाज बताते हैं। एक तो डेंचर जो हम लोग पहले कन्वेंशनल करते आ रहे थे, अगर पेशेंट के दांत निकल गए हैं और उनमें हड्डी जो है बची हुई हड्डी अच्छी है, तो हम लोग पेशेंट को डेंचर का जो है बना के देते हैं। वो डेंचर हड्डी पे पकड़ करके और लंबे समय तक वहाँ चल जाता है। अगर किन्हीं पेशेंट में हड्डी बहुत ज़्यादा गल गई है पायरे की वजह से, हड्डी बेस हड्डी जहाँ पे हमारा डेंचर लगता है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, तो हम उस पर इम्प्लांट डालते हैं छोटे से। वो इम्प्लांट ऊपर और नीचे जबड़े में डाल के हम उनको फिक्स दांत जो है दे देते हैं। वो फिक्स दांत देने से उनको खाने पीने में और मुस्कुराने में बहुत मदद मिलती है। मेनली उनका फंक्शन जो है खाने का होता है, तो खाने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इनसे लंबे समय तक वो अच्छा खा भी सकते हैं और मुस्कुराते समय उनको गर्व महसूस होता है उस एज में भी, और एज के साथ भी आगे भी वो लंबे टाइम तक अच्छे खाने को एंजॉय कर सकते हैं खाना खा के। दांतों में लगने वाली कैप कितने तरह की होती है? दांतों पे लगने वाली कैप या क्राउन 4 से 5 टाइप के होते हैं। एक शुरू में जो हमारे लगते थे वो मेटल के लगते थे। हम नॉर्मली उनको पीछे के दांतों में दाढ़ों में लगाया करते थे जहां दिखता नहीं था। वो मेटेलिक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, इसलिए दिखने में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो खाने में मजबूत होते थे। दूसरे उनके ऊपर उसको एडवांटेज ब्लैक कलर का दिखने के लिए उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, एक अच्छा पोर्सिलिन मटेरियल लेके उसकी एक अंदर मजबूती के लिए मेटल लगाया और उसके ऊपर पोर्सिलिन को हम लोग फ्यूज करके हाई टेम्परेचर पे उसको चढ़ाया करते थे। लेकिन लंबे समय तक वो कैप टूट जाया करती हैं, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं। इसके बाद जो इन्वेंशन हुआ है वो कंप्यूटर से बनने वाली कैप्स का हुआ है, उसमें मेटल सिरेमिक होती है, वो काफ़ी हद तक ठीक होती हैं और कॉस्ट इकोनॉमिकल भी होती हैं, लंबे समय तक चल जाती हैं। उसके आगे जैसे इन्वेंशन हुआ है तो जिरकोनिया कैप्स का हुआ है, और फिर उसके बाद लिथियम डाइसिलिकेट कैप्स जो अभी लेटेस्ट चल रही हैं उनका इन्वेंशन हुआ है। ये दांत में केमिकली अच्छे से पकड़ कर लेती हैं, इनकी टिश्यू से कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ये टूटती भी नहीं है। आप एक बार कैप लगाएंगे तो कम से कम आपका 12 से 15 साल या उससे भी ऊपर, अगर रखरखाव अच्छी तरह हुआ है तो उससे भी ऊपर ये कैप चल जाती है। मेरी प्रैक्टिस 15 साल की प्रैक्टिस में मोस्टली शायद ही किसी पेशेंट की जिरकोनिया कैप मैंने चेंज की हो। तो ये इतनी ड्यूरेबल है, अच्छी कंपनी से बढ़िया अगर डॉक्टर ने लगाई हैं तो वो कैप बहुत लंबे समय तक चलती हैं आपके। मटेरियल में बेस्ट मटेरियल कहें तो ईमैक्स की कैप मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग जिरकोनिया की कैप भी जा सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल बिल्कुल प्योर होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इनमें हम दांतों को कम से कम काटते हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं और ये केमिकली दांत से बॉन्ड करती हैं जिसके निकलने के चांस नहीं होते हैं। हम कई बार फुल माउथ रिहेबिलिटेशन केस करते हैं जिन पेशेंट में दांत बहुत ज्यादा घिस गए होते हैं, दांतों की जड़ें होती हैं केवल, उनके ऊपर हम लोग प्रॉपर ऑनले लगा के और आगे विनियर लगा के दांतों का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। उसमें हमें दांतों को ज्यादा काटने की जरूरत नहीं रहती है। तो लिथियम जो डाइसिलिकेट या ईमैक्स की कैप आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और दांत में बहुत ड्यूरेबल लंबे टाइम तक चलती हैं। पेशेंट अगर डेंचर पहन रहा है और उसके डेंचर ढीले हो गए हैं और वो पूरे इम्प्लांट पे नहीं जाना चाहता है, जहां ऊपर के जबड़े में हमें 4 से लेकर 8 इम्प्लांट लगते हैं, नीचे में भी 4 से 6 या 7 इम्प्लांट लग सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है। अगर फाइनेंशियली पेशेंट इतना नहीं कर पा रहा है तो ऊपर के हम लोग डेंचर को नया बना के उसको तो अच्छा कर देते हैं, नीचे का हड्डी नहीं होने की वजह से हम लोग 2 से 4 इम्प्लांट हम लोग पेशेंट के नीचे जबड़े में हम लोग डाल सकते हैं और उस जो डेंचर हिल रहा है उसको इनकी वजह से हम लोग, इसकी मदद से हम लोग एक जगह स्टेबल कर देते हैं ताकि पेशेंट को खाने और चबाने में पेशेंट का डेंचर बार बार उठे नहीं, और पेशेंट अपनी मर्जी से इसको निकाल सकता है और अपनी मर्जी से इसको पहन सकता है दिन के किसी समय भी। ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट क्या है और इसे किस एज में लेना चाहिए?
ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हम लोग दांतों के टेढ़े पेढ़ेपन का इलाज करते हैं। ये 6 साल से शुरू होके आप 60-70 ईयर्स तक इसका इलाज कर सकते हैं। उम्र की कोई पाबंदी नहीं है कि हम लोग 70 साल के पेशेंट में इसे नहीं कर सकते हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 70 साल की उम्र में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। 6 साल में बच्चे के दूध के दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट दांत आना शुरू कर देते हैं। अगर उसी समय हम लोग कुछ सावधानी रखते हुए कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लें हम लोग, तो हमें आगे जो है ट्रीटमेंट या तो नहीं करना पड़ा है या कम से कम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये हमें 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो दांतों पे ब्रेसेस लगा के और एक दांतों में अलाइनर की थेरेपी देकर। अलाइनर एक पतली प्लास्टिक की शीट होती है, उस शीट को प्री कंप्यूटराइज करके हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, वो दांतों को धीरे धीरे मूव करती है। 7 दिन में उसे चेंज करना होता है और 20 से 22 घंटे पहनना होता है। वो विजिबल नहीं होते। ये उन पेशेंट में ज्यादा अच्छे होते हैं जिन पेशेंट को ब्रेसेस से दिक्कत होती है या खाने पीने में उन्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए या मीडियल लाइन में है, तो वो विजिबल नहीं होते हैं और जब चाहे वो निकाल सकते हैं और जब चाहे वो पहन सकते हैं। इन्हें 20 से 22 घंटे पहनने पे दांतों की शेप जगह धीरे धीरे चेंज हो जाती है और ऐसे हम लोग मल्टीपल उनको चीजें देते हैं, सेट देते हैं, ताकि वो उनका इलाज 6 से 8 महीने के अंदर जो है खत्म हो जाए। ये बहुत फास्ट ट्रीटमेंट और बहुत प्रिडिक्टेबल है। मेरे कई पेशेंट्स ने इससे बहुत ज्यादा फायदा लिया है। फ्लोरोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? दांतों में फ्लोराइड जो पानी में ज्यादा होता है उसका असर आता है, इसे फ्लोरोसिस कहते हैं। हमारे राजस्थान में ये बहुत डोमिनेंट होता है। कई हमारे बेल्ट्स हैं, जैसे सीकर बेल्ट्स है, झुंझुनू बेल्ट्स है, झुंझुनू है, चूरू बेल्ट है, वहां पे ये फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज्यादा होने से वो दांतों में और हड्डियों में जमा होता है और उनकी शेप और साइज को चेंज कर देता है। दांतों में ये माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर लेवल पे होता है। ज्यादा सीवियर या मॉडरेट लेवल पे ये दांतों में पीलापन देता है जो अंदर तक होता है और दांत को जो है बहुत ब्रिटल कर देता है, जिससे दांत धीरे धीरे टूट के झड़ जाते हैं और कैविटी की वजह से दांत गल के खत्म हो जाते हैं। उन दांतों का इलाज करने के लिए हम, अगर माइल्ड है तो हम उन दांतों की कलर का ही प्रॉब्लम रहता है, हम कलर को चेंज कर सकते हैं ब्लीचिंग के थ्रू। अगर माइल्ड टू मॉडरेट रहता है तो हम लोग पेशेंट को दिखने में दिक्कत रहती है तो हम लोग वीनियर के थ्रू उसके दांतों का साइज, कलर चेंज कर सकते हैं। दांतों की एक पतली सी लेयर हटा के हम लोग उसको ईमैक्स मटेरियल की एक पतली सी लेयर उस पर चढ़ाते हैं। वो बहुत लंबे समय तक और बहुत ड्यूरेबल होती है और दांतों की पेशेंट की स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और अगर दांतों में सीवियर फ्लोरोसिस या मॉडरेट फ्लोरोसिस है पीछे दाढ़ों में, तो हम लोग पतली से पतली नॉन इन्वेजिव डेंटिस्ट्री का यूज करके पतली से पतली कैप को दांतों के ऊपर चढ़ाते हैं, ताकि दांतों का डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हो और पेशेंट को खाने में लंबे समय तक आराम आ पाए। दांतों में कैविटी लग जाने पर कैसे ठीक किया जा सकता है? दांतों में कैविटीज लगने से अगर पेशेंट को दर्द होता है तो हम लोग उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरे और क्लिनिकली चेक करके। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग दांतों की नसें निकाल के उसको क्लीन करके उसमें आर्टिफिशियल कुछ मटेरियल हम लोग फिलअप करते हैं। हम इसे कृत्रिम नसें भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल नर्व्स भी कह सकते हैं। वो फिल करके दांत को अच्छे से रिइंफोर्स करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। अगर दांत की कैविटी में पेन नहीं है तो हम लोग दांत को अच्छे से साफ करके उसमें नए एडवांस कंपोजिट मटेरियल अच्छे से भर के उनकी बॉन्डिंग करके दांत को लंबे टाइम तक खाने लायक अच्छा बना सकते हैं। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधु, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहे विश्वकर्मा टुडे न्यूज।